अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घर में खुश होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कपड़े का चैनल है और इसी में मैं आपको ना मुख्तलिफ़ टिप्स भी बताती रहती हूँ मेरी आज़मूदा नुस्खे, जिससे मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है और मेरे रिश्तेदारों को फ़ायदा हासिल हुआ है। तो वो मैं आप से टिप्स शेयर करती हूँ ताकि सदका जारिया के तौर पर आप लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो मैंने जैसे उस दिन आपको बताया था घुटने के पेन के लिए, तो उनके घुटनों में दर्द होता हो तो ये अल्लाह ताला ने दो बाजू, ये दो दिए टांगें हमारी सीधे हाथ से हमारा सारा निज़ाम जा रहा है। ये साइंस है, आर्ट है, कोई मजाक ना समझें कोई के लोग अमूमन समझते हैं कि ये जी मजाक है, कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं। आजकल इतनी बीमारियां रोज़ हम डॉक्टरों के पास भी नहीं जा सकते, तो क्या बेहतर नहीं हो सकता कि हम अपना मुफ्त में अपना घर में इलाज कर लें। वैसे तो हर्बल और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ फौरी इलाज के लिए, फौरी दर्द के लिए, आराम आने के लिए हम ये टिप्स इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि ये बताया था मैंने कि दो हमारे ये टांगें हैं, ये दो बाजू हैं, ये हमारा पेट का हिस्सा है। तो हमारे जब टांगों में शदीद दर्द हो रहा होता है, उस दिन तो मैंने आपको ये बताया था कि जब घुटनों के दर्द हो रहा हो तो हम मेथी दाना उसमें टेप के साथ बांधते हैं, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत होता है। अब ये मैं आपको बता रही हूँ, ये है पेंसिल। वैसे तो ये पेंसिल लिखने की है, बच्चे लिखते हैं। इसमें पेंसिल एक सीधी सी भी ऐसी आ जाती है और किसी के दो कोनों वाली होती है। ये है पेंसिल 3 कोने की, जो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है 3 कोनों वाली पेंसिल। और से देखें, ये 3 कोनों वाली पेंसिल है। अब इस पेंसिल का शौक नहीं कि ये सिर्फ मैंने इसको, अब आपको ना ये बता दूं कि जब हम इसको ये ना हम इस तरीके से, जब हमारे दर्द हो रहा होगा ना, तो हम इसको अपने मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए ये हम इस तरीके से है ना पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे मुसलसल ये करेंगे। फिर हमारे जहाँ अगर घुटनों में हो रहा है तो हम ये चीज़ करेंगे इस तरीके से। अगर हमारे नीचे हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो फिर हम यहाँ करने लग जाएंगे। अगर हमारा बाज़त पिंडलियों के निचली साइड, इस साइड पर दर्द हो रहा होता है, तो हम इस तरह ना ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अगर दूसरी उल्टी तरफ हो रहा हो तो तब हम इस तरीके पेंसिल करेंगे। और अगर दूसरी टांग में हो रहा है, सीधी टांग में, तो फिर हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे ये। और फिर अगर होता है तो फिर ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ये सारा इस तरह करना, कम से कम ये आप इसको है ना 5-7 मिनट तो ये पेंसिल से इस तरह करें। और फिर अगर प्रेशर देने हैं तो ये आप इसको प्रेशर देंगी मुख्तलिफ इस तरह। जहाँ आपको ज़्यादा पेन हो तो आप समझें कि मेरा ये मेजर पॉइंट है। कमर का दर्द ये बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है और बाज़ वक्त निचली साइड पर होने लग जाता है, कभी ये ऊपर को होता है। अगर हम इसको पेंसिल से ऐसे करके, ये ऐसे, भाई बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। इस तरह जिनको तकलीफ़ होती है वो ये ऐसे करके इस तरीके से, अगर ये कमर के निचली इधर दाएं साइड पर हो तो दाएं का करें, अगर बाएं का हो तो फिर ऐसे करें। इसको फिर ऐसे रहना मुसलसल करें। अगर आप लोग प्रेशर दे सकते हैं तो प्रेशर से दे लें, नहीं तो फिर हाथ से नहीं दे सकते तो फिर ये पेंसिल की मदद से दें। और फिर ऐसा भी है कि ये जो हमारा ये है, ये हमारा ये पेन है, आप इसको दबाएं, इसको दिन में कई दफ़ा, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत हमारा ये है पेट का हिस्सा, यहाँ से हमारा सारा चेस्ट पेट वगैरह होगा। इसको गैस बहुत बनती है। सुबह उठकर नहार मुँह गर्म पानी पिएं, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी देर आप लोग इसको प्रेशर दिए, तकरीबन 20-25 दफ़ा इसको हम ऐसे करें। अगर आपका अंगूठा दुखने लग जाए तो बेहतर ये है, ये देखें, वैसे तो हम ये कानों को लगाए रखते हैं, मोबाइल में लगाते हैं, लेकिन इससे आले से भी हमारे को बहुत फ़ायदा होता है। अगर पेंसिल की नोक से कर सकते हैं तो वो कर लें, वरना चुभने, बाज़ लोगों को चुभने लग जाती है, वरना ये चीज़ है, इससे आप करें। देखें आप ये थोड़े थोड़े फासले पर, भाई यहाँ करें, देखें
जहाँ इंसान का मेजर पॉइंट उसको तकलीफ़ हो रही होगी ना, चेस्ट में है, बाज़ तो उसकी नसें ब्लॉक ये हो जाती हैं, रगों में दर्द होने लग जाता है, रेंगने वाले दर्द होते हैं, तो ये फिर ये देखिए मेरे बहुत दर्द होने लग गई। अगर इसको जहाँ जहाँ दर्द होगी वो समझे आपका मेजर पॉइंट है, आप वहाँ पर इससे दायरा लगा लें पेंसिल से, ब्लैक से या रेड से दायरा लगा लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरा मेजर पॉइंट है। मैंने अगले दिन इधर ही दर्द को इस्तेमाल करना है, दर्द के लिए ये ना हमने इस्तेमाल करना है। इस तरह थोड़े थोड़े फासले पर आप खुद देखेंगी कि आपको वो जगह खुद ब खुद मालूम हो जाएगी कि मेरा दर्द कहाँ है। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं हम आइज़ की तरफ। आइज़ आजकल आँखों की बीमारी भी चल रही है और नज़र कमज़ोर हो रही है। बच्चे वैसे भी सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, अब तो बुज़ुर्ग भी देखते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है कि ये जैसे भी आँख में मोतिया उतर रहा हो, काला मोतिया हो या आँखों में से पानी जारी होता हो, जो भी आँखों की ना मसले मसाइल होते हैं, अगर आप ये यहाँ पर तो ये पे पॉइंट है, देखें गौर से। ये चाहे पेंसिल की नोक से ले लें, चाहे आप हाथ के प्रेशर पॉइंट से इसको दबाएं। दिन में कम से कम 3 दफ़ा इसको आप 10-10 दफ़ा इस पर आप ना करें। कैसा भी आँखों का मर्ज़ होगा, पानी निकल रहा होगा या जो आँखें लाल हो जाती हैं, दुखने लग जाती हैं, गर्दो गुबार हो जाता है, ये तमाम काला मोतिया भी उतर रहा, नज़र कमज़ोर हो गई होगी, तो देखना आपका चश्मा भी उतर जाएगा। मेरा तो खैर चश्मा उतर चुका है, मैं तो काफ़ी इसे प्रेशर देती हूँ, तो मेरे तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। आप भी आज़मा के देखें, शायद आपका भी फ़र्क पड़ जाए। लेकिन ये नहीं 2 दिन की कहानी नहीं है कि आपने 2 दिन किया तो कह दिया कि आंटी ने तो बताया था लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। ये क्या होता है, दिलजमी से काम करने वाले। अगर आप दिलजमी से करेंगी, मोहब्बत से, मेहनत से, अपने आप पर तवज्जो दें। जो अपने आप पर तवज्जो नहीं देते वो फिर डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, गोलियां फांकते रहते हैं और ना टीके लगवाते रहते हैं और इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मेरा तो तजुर्बा ये है कि अपने आप को एक्टिव करें, मेहनत करें और है ना दुआओं में मुझे याद रखें। शुक्रिया बहुत, अगली नई चीज़ें बताऊँगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम से मिल जाया करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस देखनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।